समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान ने की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी के, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाली है। क्योंकि अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ उसका सम्यक समाधान प्राप्त करना। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह विधा आपको प्रदान की है, तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, इच्छाओं की पूर्ति सदैव नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर मन में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। परम पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने इच्छाओं के विस्तार से इच्छाओं को परिष्कृत कर जीतने का उपाय बताया है। कृपा कर उस प्रक्रिया को सरलता से समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, इच्छाओं को जीतना सामान्य परिप्रेक्ष्य में इतना आसान नहीं है, पर उन्हीं इच्छाओं का पूर्ति करने के पूर्व या इच्छाओं को पूर्ण करने के पूर्व अगर उस इच्छाओं को उन इच्छाओं को कुछ अंशों में किसी प्रकार से परिष्कृत किया जाता है, मतलब उन्हीं इच्छाओं में किसी प्रकार से किन्हीं प्रकार से कुछ बदलाव किया जाता है, तो वही इच्छाएं आपके लिए या व्यक्तियों के लिए कहीं न कहीं अच्छा फल देने वाली भी हो सकती है। और यही अभिप्राय वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इच्छाओं का विस्तार करना यानी जो अशुभ या किसी विषय भोगों की इच्छा में मन का पहुँचना है, वहाँ उस मन को अपनी इच्छाओं में सुधार करते हुए, यानी विषय भोग वासनाओं में जो इच्छाएं ले जा रही है, वहाँ से उसको निकाल कर किसी शुभ कार्यों की शुभ क्रियाओं की इच्छाओं में लगा लेना,
यही उसका एक प्रकार का विस्तार और उसका परिष्कृतिकरण है। यानी परिष्कृत करने का अर्थ है उसको सुधारना, साफ सफाई कर लेना। तो इच्छा तो जीव करेगा ही करेगा। मन है तब तक इच्छाओं का वहाँ आना, विचारों का आना स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मिलेगा। पर अगर वह इच्छा जो विषय भोगों के लिए पापाश्रव का, पाप बंध का निमित्त बन रही है, वही इच्छाएं परिष्कृत करते हुए, यानी इच्छाओं को कुछ अंशों में बदलते हुए, ठीक करते हुए, वही इच्छा शुभ कार्यों के लिए, धर्म कार्यों के लिए, धर्म कार्य ही नहीं धर्म के फल रूप मोक्ष आदि के लिए की जाएगी, तो कुछ अंशों में वह पाप बंध से बचते हुए अनंत संसार का कुछ हद तक अंत होने का या सीमा बनने की वहाँ संभावना है। कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जब इच्छाएं करना जीव अपने मन से बंद ही नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम इतना करे कि अशुभ की इच्छा करने की जगह शुभ क्रियाओं की इच्छा, धर्म के संबंधित इच्छा, श्रेष्ठतम इच्छा जो आपको संसार के दुखों से पार करने वाली हो, ऐसी इच्छाओं को कम से कम करो जिससे पाप बंध करते हुए संसार में परिभ्रमण ना करना पड़े। यही मुख्य उद्देश्य अभिप्राय वहाँ पर है। बाकी और उसे आप डिटेल में पढ़कर समझ सकते हैं, पर सामान्य से वहाँ अभिप्राय इतना ही समझ में आता है कि जो किसी अन्य प्रकार से उन इच्छाओं को व्यक्ति प्राप्त करते हुए संसार का कारण बना रहा है, संसार पार करते हुए, संसार से दुखों को छोड़ते हुए उन इच्छाओं से, मतलब सांसारिक इच्छाओं से पारमार्थिक इच्छाओं को अपने आप तक पहुंचाने का या पारमार्थिक इच्छाओं तक स्वयं पहुंचने का पुरुषार्थ करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। हरीश जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज। आचार्य कुंद स्वामी विदेह गमन कैसे हुआ? आचार्य भगवान कुंद स्वामी के विदेह गमन के विषय में जो किंवदंती रूप कथाएं प्राप्त होती है, उसके माध्यम से ये समझ में आता है कि पूर्व जन्म का कोई ऐसा एक संबंधी कह दे या इष्ट मित्र कह दे जो देवगति को प्राप्त हुआ था, ऐसे देवों के द्वारा उस समय आचार्य कुंद भगवान को विदेह गमन यानी सीमंदर स्वामी के समोषण तक ले जाने का प्रयास किया गया। क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा आचार्य प्रणीत ग्रंथों में प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि कौन देव था, क्या था, क्योंकि कुंद भगवान अभी हुए, उसके बाद कोई सर्वज्ञ केवली भगवान हमें नहीं मिले या अवधि मनपर्य ज्ञानी भी नहीं प्राप्त हुए जिनसे इसका कोई ठोस प्रमाण पूछा जाए कि क्या हुआ, वास्तविकता क्या थी। ये समझने के लिए मात्र जितनी किंवदंती यानी कथाएं प्राप्त होती है, उनके अनुसार इतना ही कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म का कोई सगा संबंधी परिचित जो कुंद स्वामी के इष्ट संबंध रखता था, वह देव बनकर कुंद स्वामी को विदेह गमन कराने यानी साक्षात सीमंदर स्वामी का दर्शन कराने, समोषण आदि में ले गया था। इतना ही कथानक उसके विषय में मिलता है। कौन देव था, क्या संबंध था, कहाँ से आए, कहाँ से कहाँ ले गए आदि कोई भी व्याख्यान आगम ग्रंथों में नहीं मिलता। इतनी ही कथा मिलती है कि पूर्व जन्म का कोई सगा संबंधी देव बनकर उन कुंद भगवान को साक्षात सीमंदर स्वामी के समोषण में ले गया था। इतना ही वृत्तांत मिलता है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। दिनेश जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, पर बचपन से मैंने देखा जिसने भी मुनि निंदा की है, और मैंने तो इतनी सुनी है कि उनको तुरंत उसके परिणाम भुगतने पड़े। तो मुनि निंदा का फल, मैं एक तो ऐसी घटना बता रहा हूँ
कि हम साधु लोगों को ले जाते थे हार करवाने के लिए। पहले क्या घरों घरों में जाके पड़गाहन होता था, तो जैसे ही उनकी दुकान के सामने निकलते थे तो वो ऐसा मुँह करते थे। ऐसी पोजीशन आई कि उनको लकवा मारा और वैसा ही मुंह हो गया। 3 साल तक बेड पे रहे, मृत्यु मांगते रहे पर मिल नहीं रही थी। किस्मत से उनके घर के नीचे पड़गाहन हुआ, तो वो देख रहे थे उनके लड़के, तो बोले यार कक्का जी बोले दर्शन करना चाहते हैं महाराज जी। मतलब जाओ तैयारी करो, तो बोले आ जाएंगे। मैंने बोला मैं लाऊंगा ना। गए तो पकड़ लिया, महाराज मृत्यु दे दो, महाराज मृत्यु दे दो, महाराज मृत्यु दे दो। तो मैंने आखिर से कम 25 से 30 केस देखे, जिनने भी निंदा की है उसे परिणाम यहीं भुगतने पड़े। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञाता भावादिकरण वीर्य विशेषेभ्यास तद विशेष। यह सूत्र उमा स्वामी भगवान देकर कहते हैं कि जीव के जैसे तीव्र मंद ज्ञानता में अज्ञानता में जैसे भाव जैसे कर्म होते हैं, जीव को वैसा ही फल मिलता है। सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि वर्तमान में जीव पिछले भवों के कर्मों के फल को भोग रहा है, पर आवश्यकता नहीं है कि पिछले ही कर्मों के मतलब पिछले ही पर्याय के भव के कर्म वर्तमान में उदय में आ जाए। आचार्यों ने कहा है कि अंतर मुहूर्त में भी मतलब 48 मिनट में भी कर्म उदय में आ सकते हैं। जितनी तीव्रता से जीव वैसे भाव करेगा, वैसा उतनी ही तीव्रता से उसका आबादा काल बनता है, उतनी उसकी अधिक स्थिति आदि सब कुछ बनता है। मैं गणित को नहीं समझाना चाहता हूँ, पर इतना अवश्य समझना, ये सामान्य कथन है कि पूर्व जन्म के कर्म भोगे जाते हैं। आवश्यकता बिल्कुल नहीं है पूर्व जन्म के हो, वर्तमान के भी वर्तमान में भोगे जा सकते हैं। और जैसे कि कहा कि 48 मिनट जिसे अंतर मुहूर्त कहा जाता है, उसके पहले किए हुए ही 48 मिनट में कर्म उदय में आए। और अगर मुनि निंदा की ही बात करें तो वर्तमान में क्या भूत में भी इतिहास में भी लिखा है, लक्ष्मीमती जैसे रानी के विषय में यहाँ मुनि के बारे में गलत सोचते ही 48 मिनट नहीं लग पाए, तब तक पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था। तो ये पक्का मानना, जितनी तीव्रता से वे भाव करेंगे निंदा के, उतनी तीव्रता से वे कर्म आपके उदय में आने की संभावना हो सकती है। और ये मैं पाप कर्मों की ही मात्र नहीं, पुण्य कर्म भी बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। पुण्य कर्म भी 48 मिनट में उदय में आ सकते हैं। ये मात्र सामान्य कथन है कि पिछले कर्म उदय में आ रहे हैं, पिछले भव के कर्म उदय में आ रहे हैं, क्योंकि लगभग ऐसे बड़ी स्थिति वाले या बड़े समय बाद उदय आने वाले कर्म अधिक होते हैं, पर तात्कालिक तभी के तभी उदय में आने वाले बहुत सारे कर्म हैं। इतना ही नहीं, आगम में बहुत सारे ऐसे विषय लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे व्यापार और कार्य लिखे हैं जो 10-12 साल तक बहुत फलित होते हुए मतलब बहुत पैसे कमाते दिखते हैं, और 11वें-12वें साल में पूरा उनका बूढ़ा पार हो जाता है। तो ये तात्कालिक कर्म उदय में आ रहे हैं, तो आवश्यकता नहीं है कि पिछले ही कर्मों का कोई फल भोगने वाला हो। वर्तमान कर्मों का भी फल वर्तमान में भोगा जा सकता है। और आपने तो 20-25 ही देखे हैं, हम हर साल 2-4 स्थानों में जाकर ये स्थितियाँ देखते ही देखते हैं। जो मुनि संघ, मुनि भगवंत, आचार्य भगवंतों के कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निंदा करता है, वह तब तो उसी समय उसी पर्याय में उन्हीं दिनों में ही कर्म भोगता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये सोचकर मत बैठे कि अगले भाव में हम देखेंगे। और मात्र मुनि निंदा का ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे कर्म तुरंत उसी पर्याय में भी फलीभूत होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से प्रीति जैन अगले समय चिन्ह। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या पद्मावती माता पूजनीय है या मिथ्या है? नमोस्तु। इसके विषय में सबसे पहले आपको आगम पे श्रद्धा करना आवश्यक है, क्योंकि
हर वक्ता का अपना अपना अभिप्राय है, कौन क्या कह रहा है वो उसका चिंतन हो सकता है। आगम में सम्यक दर्शन के उन 25 गुणों में से 6 आयतन जो कहे हैं, उन 6 आयतनों में मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं कहे, अपितु सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले, उनकी सेवा में लगे हुए उन प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव को पूर्ण रूप से आयतन कहा है। और उन आयतनों को, यानी जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मान रहे हैं, उनको जो नहीं मानता है वो तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, पर उनको सर्वथा मिथ्या दृष्टि या किसी अन्य प्रकार से भी मानना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। ये पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि आगम पे श्रद्धा होगी तो ही सही मायने में आप इसका सही निर्णय कर सकते हो, क्योंकि क्षेत्रीय परंपरा, संघ परंपरा, स्थानीय मंदिर की परंपरा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और शायद ये अंतर ही व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए निमित्त बन रहा है। आगम में जब ये स्पष्ट लिखा है कि धर्मेंद्र और पद्मावती के माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का उपसर्ग दूर हुआ था, तो उपसर्ग दूर करने वाला कहीं न कहीं सम्यक दृष्टि होगा, धर्मात्मा होगा, देवशास्त्र गुरु को सच्चे मानने वाला होगा, तभी तो उसने ऐसा पुरुषार्थ किया। और इस कारण से उन्हें सम्यक दृष्टि होने के नाते आयतन मानने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। वे पूर्ण रूप से सम्माननीय है, विनय करने योग्य है। पर जैसे भगवान की पूजा होती है, जैसे भगवान को पूजनीय परम पूज्य माना जाता है, वैसा उन्हें नहीं माना जा सकता। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे आपके माँ बाप आपके लिए पूजनीय हैं, वह पूजनीय होने पर भी परम पूज्य तो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु ही होते हैं। ऐसे ही ये जो शासन रक्षक देवी देवता कहे जाते हैं, जिन्हें 24 तीर्थंकरों की यक्ष यक्षिणियाँ भी कहा जाता है, ये मात्र सम्मान की पूजा के तो पात्र है, पर परम पूज्य तो हमारे लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु है। उनके समकक्ष, यानी उनके ही जैसा अगर उनको मान रहे हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान की, गुरु की, जिनवाणी की पूजा की जा रही है, वैसी अगर उसकी पूजा की जा रही है तो वहाँ पर मिथ्यात्व का दोष लगने की संभावना है, क्योंकि अभिप्राय आपका मायने रखता है कि किस प्रकार से आप उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कार्य वहाँ पर होते हैं, उन शासन रक्षक देवी देवताओं का भी सम्मान होता है। अगर गौर से श्रद्धापूर्वक उन क्रियाओं को आप पास पहुंचकर देखने का, मंत्रों को पढ़ने का प्रयास करो, तो वहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वहाँ लिखा है फलम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि। समर्पित करना ये भिन्न विषय होता है, और निरूपामिति करके स्वाहा करना ये भिन्न विषय। सच्चे देवशास्त्र गुरु, पंच परमेष्ठी आदि आदि विशेष पात्रों को लिए जो परम पूज्य माना जाता है, उनके लिए निरूपामिति स्वाहा कहा जाता है। और यहाँ उनके सम्मान रूप किया गया कार्य मात्र समर्पित किया जाता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, तो उन मेहमानों को आप मिठाई खिलाते हो, मिठाई का डिब्बा देते हो, तिलक लगाते हो। दामाद जैसे विशेष अतिथि आते हैं तो पाद प्रक्षालन भी करते हो, बहुत अच्छे कपड़े भी भेंट देते हो। तो यही क्रिया वहाँ पर हो रही है। अंतर इतना है कि जो श्रावक आपके घर में आ रहा है, उसका जैसे सम्मान किया जा रहा है, ऐसा ही उनका अगर सम्मान किया जा रहा है तो किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर उसे अगर आप अन्यथा ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के, गुरु के या जिनवाणी के, पंच परमेष्ठी के समकक्ष मान के उनको इग्नोर करके इनके ही पीछे लगे हो, तो गलत बात है। उनको नहीं मानना, ये भी आगम में आचार्य भगवंतों ने अवर्णवाद कहा है। दर्शन मोहनी, यानी सम्यक दर्शन नहीं होने देने वाली दर्शन मोहनी की प्रकृति इन देवों के, 4 प्रकार के देवों के अवर्णवाद से ही होती है। भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष, वैमानिक,
कि ये 4 प्रकार के देवों में से ये यक्ष यक्षिणियाँ भवनवासी देवों के कोटि में आने वाले हैं और धर्मात्मा है, देवशास्त्र गुरु की धर्म की रक्षा करते हैं। इस कारण से उन्हें सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ही मानकर आयतन स्वीकार करना होगा। जो जैसा नहीं है वैसा मानना या जो है उससे कुछ अधिक कम मानना ये मिथ्या हो सकता है। जो जैसा है वैसा मानने में कोई मिथ्या नहीं है। मिथ्या वस्तु नहीं होती, मिथ्या अभिप्राय होता है। अपने अभिप्राय अपने श्रद्धा को ठीक करते हुए एकमात्र सम्माननीय विनय योग्य स्थान देने में कोई दिक्कत नहीं है। जो बिल्कुल विडंबनात्मक उनको फेंकने की या उनको मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं उनको भी आगम पढ़ने की आवश्यकता है, और जो भगवान से भी अधिक मान रहे हैं उनको भी आगम पढ़ने की आवश्यकता है। इतना ही निर्णय करें कि बैलेंस बना के चले, जो जैसा है उसको वैसा माने, जहाँ जैसा होता है वैसा करे। हम अपनी श्रद्धा अपनी क्रियाओं को वैसा बनाएं, यही आपके लिए सम्यक समझ। राजकुमार जीजानी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन में कल्पना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रह के अपनी कसायों पे किस तरह से विजय किए जाए? नमोस्तु महाराज जी। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी अगर श्रावक गृहस्थ प्रयास करे, अभ्यास करे, तो नियम से वह अपने कसायों को कम कर सकता है। पहली बात तो ये मानना कि कसाय पूर्ण रूप से समाप्त गृहस्थ अवस्था में, संसारी अवस्था में संभव नहीं है, पर कुछ हद तक, कुछ मर्यादाओं तक उनको कम अवश्य ही किया जा सकता है। कोई दवाई टैबलेट खा के जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे कोई दवाई खाते हुए कसायों को कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। उसके लिए स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। पहला तो कसाय है क्या, वह मेरे लिए कितनी खतरनाक है, मेरे उस कसाय के परिणाम परिणति के कारण मेरा कितना घाटा हो रहा है, मेरे अपने और मैं भी उससे धर्म से या जीवन से कितना दूर होते जा रहा हूँ, ये स्वयं से इन कसायों के रिजल्ट के रूप में समझने की आवश्यकता है। ये जिस दिन समझ में आएगा कि कसाय मेरे लिए, अपने लिए और अपनों के लिए बहुत खतरनाक है, कभी न कभी उसको कम करने का प्रयास स्वयं करेगा। कोई बाहर के कारण नहीं, जब तक व्यक्ति सोचेगा ही नहीं कि मुझे कम करना है तब तक होने वाली नहीं है। निमित्त उपस्थित होने के बाद भी अगर मैंने निर्णय किया है कि कुछ भी हो जाए मुझे कसाय नहीं करनी है, तो ही ये अभ्यास करते करते एक दिन कुछ परसेंटेज कसाय कम होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।